हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी और जेईई मेंस 2021 का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे और कैसे करना है। मैं आपको हर एक स्टेप वाइज बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और आगे के प्रोसेस के लिए मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगा और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं बाकी सबको आगे का प्रोसेस भी बता पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा उनका ऑफिशियल वेबसाइट JEE main.nta.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तब आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा अप्लाई फॉर JEE main 2021। चलो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे दिख जाता है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। 4 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये मतलब बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, मैं बताऊंगा अभी। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपके लिए कोई आईडी जनरेट होगा और वो आईडी पासवर्ड आप डालोगे। उसके बाद आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जो स्कैन फोटो और सिग्नेचर हो वो अपलोड करो। वो अपलोड करने के बाद पेमेंट ऑफ फी और दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म है। अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। चलो कोई यहां से ही आगे बढ़ना है, नीचे वाला तो बाद में आएगा, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड, फी पेमेंट, ये 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो आप ये पूरी डिटेल्स आराम से पढ़ लीजिए, एक पेज है। पढ़ने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा, ये दिख रहा है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, टिक करना है। देखो टिक हो गया और फिर लिखना है क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया प्रोसीड। अब यहाँ पे देखो कौन सी डिटेल्स मांगी गई है। पहली डिटेल्स है कैंडिडेट्स नेम। तो कैंडिडेट्स नेम आपको लिखना है, बट यहाँ पे आपको तुरंत ही एक मैसेज दिख रहा है, ध्यान से पढ़ियो मैसेज। कैंडिडेट्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12। तो अपनी मार्कशीट उठा के वहीं से छापिएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग के लिए वीडियोस बना रहा था तब काफ़ी सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आई थी कि सर नाम गलत आ गया है, सरनेम में कुछ पापा के नाम में भाई कुमार या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, इनिशियल्स में दिक्कत है, कई बार ईमेल एड्रेस में दिक्कत हो जाता है, फोन नंबर चेंज करना है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन था, अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि आप मल्टीपल फॉर्म नहीं भर सकते, एक ही बार करना है तो अच्छे से करो। इसके बाद ये लोग आपको करेक्शंस के लिए मौका देते हैं, लेकिन वहां जाना ही क्यों है, अभी से ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज के कैंडिडेट्स नेम क्लियरली बताया गया है कि 12th के जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको करना है। उसके बाद डालना है फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी यही है कि फादर्स नेम मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज 12th मार्कशीट और जो हो उस हिसाब से। नो नो प्रीफिक्स टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, FR, DR, COL एटसेट्रा शुड बी यूज्ड। मतलब कोई टाइटल नहीं लगाना है, मिस्टर, श्रीमान, श्री, ऐसा कुछ भी लगाना नहीं है, ठीक है। फादर का नाम जो नॉर्मल है वही नाम लिखना है 12th के अनुसार। फिर आ जाता है मदर का नाम। मदर्स नेम में भी सेम चीज लिखी है, ठीक है, और इसमें भी कोई आपको प्रीफिक्स लगाना नहीं है। आई होप यू गॉट दिस माई पॉइंट। देन वी हैव बर्थ डेट। तो आपको बर्थ डेट सिलेक्ट करना है, पहले डे, मंथ और ईयर, बर्थ डेट सिलेक्ट करना है। देन जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। देन आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पैन कार्ड, स्कूल, पासपोर्ट, एग्जामिनेशन या वोटर आईडी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो भी आपको सही लगे वो आप डाल सकते हो। और सपोज कि आप वोटर आईडी डाल रहे हो तो वोटर आईडी का जो नंबर होगा, आपका वोटर आईडी कार्ड पे एक नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर, वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे भेजा जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऐसा होता था, क्योंकि पहले बहुत होता था, अभी तो बहुत कम चांसेस है। अभी प्रेजेंट और उसके बाद क्या है परमानेंट, दोनों अभी मोस्टली सेम हो गए क्योंकि सारे बच्चे घर पे हैं। पहले क्या होता था, बच्चे दिल्ली जाते थे, कोटा जाते थे, हैदराबाद जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होता था। लेकिन आई गेस कि अभी सेम है। अगर डिफरेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी आप जहाँ पे रह रहे हो या फिर एग्जाम देने के टाइम जहाँ पे आप रहने वाले हो वहीं पे डाल दो अपना प्रेजेंट एड्रेस। सपोज कि आप अभी दिल्ली रह रहे हो तो दिल्ली वाला अपना सॉरी पूरा एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ एकदम अच्छे से डाल दो, ठीक है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सबसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अल्टरनेट नंबर भी रखना ऑप्शनल है, लेकिन रख लेना। कई बार हमारा मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या कुछ भी दिक्कत हो, तब ऑप्शनल नंबर रहेगा तो वहां पे कांटेक्ट कर पाएंगे हम, ठीक है।
और ऑप्शनल में बने वहां तक पापा, फादर, मदर या ब्रदर का ही रखना, किसी ऐसे ही फ्रेंड का उठा के मत रख देना जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट बाद में ना भी रहे। तो ये ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ईमेल एड्रेस तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप एडमिशन लेने भी जाओगे ना तो यही ईमेल एड्रेस पर सब डिटेल्स आएगी। ठीक है, अभी भी बच्चों का जो एडमिशन की प्रोसेस की ईमेल आईडीज आ रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ रही है, वो इसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईमेल एड्रेस, तो ध्यान से रखना। ठीक है, अगर सेम हो आपका तो यहाँ पे जो सेम एज वाले के सामने कुछ बॉक्स दिख रहा है वहां पे टिक कर दो। वो टिक करते ही दोनों ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर डिफरेंट है तो आपको फिर से पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, सेम है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है चेक बॉक्स, वहां पे आप क्लिक कर दो। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, इसी तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैंने लिखा नहीं है इसलिए एरर आ गया, लेकिन आप लिख दोगे तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है पासवर्ड। अब पासवर्ड एकदम सही से रखना है, ऐसा ही कोई बल्ले जैसा पासवर्ड नहीं रख देना है, कॉमन सा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर या फिर कोई सिंबल हो, इस तरह का पासवर्ड रखिए। पासवर्ड लिखना है पहले, फिर उसी पासवर्ड को रिपीट करना है कंफर्म पासवर्ड में। फिर आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बच्चे वही सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन रखो कि जो आपको याद रह जाए। काफी वेराइटीज है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इजी सा कोई भी नाम रख लो और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों सोच समझ के रखना है, ऐसा सिक्योरिटी आंसर की जो आपको याद रहे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये पिन, ये जैसे ही आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट पे क्लिक कर दोगे तब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। इसके साथ आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है आपको आ जाना है बैक, और शायद तक आप बैक भी नहीं आओगे। आई गेस कि आप बैक नहीं आओगे, मैं आपको फिर से बताता हूँ क्योंकि मुझे आना पड़ा। आप तो बैक नहीं आओगे, आपको ऐसा ही आप ऐसे ही सीधे आगे लीजिए जाओगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रहा अप्लाई ऑनलाइन। और अप्लाई ऑनलाइन के बाद यहाँ पे आ जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने पासवर्ड डाल दिया था, जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस डाला था आप सबमिट करोगे तब आपके वहाँ एक चला जाएगा नंबर, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जो आपकी ईमेल में गया होगा। शायद तक आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा, तो एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। पासवर्ड आपने खुद ने डाल रखा था, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे नीचे लिखा है, और यहाँ पे करके आप साइन इन करोगे जैसे ही, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब वो है आपका सेकंड स्टेप। थर्ड और फोर्थ स्टेप तो एकदम पपलू है, आपको फोटो, सिग्नेचर और पे फी करना है, वो 10 मिनट का काम है। अब जो सेकंड स्टेप है वो थोड़ा क्रूशियल है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं देने वाला तो मुझे पता नहीं है, तो जो लोग सेकंड स्टेप में जाए वो जरूर से मुझे क्या करें, सिर्फ उसका ब्लैंक 1-2 अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके मुझे हमारे ईमेल एड्रेस जो है, हमारा ईमेल एड्रेस सबको पता होना चाहिए, road2iit12@gmail.com, road12iit12@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो आप क्या करो, सिर्फ जो ब्लैंक आता है, सपोज के फर्स्ट पेज आया, फर्स्ट पेज में शायद तक आपको पूछा होगा कि 12th क्या मार्क्स है, क्या है, या फिर आपकी सेंटर ऑफ चॉइस कौन से हैं। जो आपका पहला पेज आया उसका मुझे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके वो वहां पे फोटो प्लीज भेज देना, खाली आप उनकी कोई डिटेल्स डाले बिना। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे तो मे बी सेकंड पेज आए, सेकंड पेज में आप कौन सा सेशन अटेंड करना चाहते हो वो भी शायद तक पूछने वाले हैं इस बार। 4 सेशन है तो चारों के चारों का अभी करोगे या फिर बाद में, वो सारी चीजें हो सकती है, मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं वो चीजें, आप जरूर से मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट तो इमेज नहीं कर पाओगे, आपको मेरे ईमेल एड्रेस जो मैंने बताया road2iit12@gmail.com, वहां पे जाके आप मुझे ईमेल करना। तो क्या होगा, अगर आप मुझे ब्लैंक भेजोगे इमेजेस तो मैं उससे दिखा के बच्चों को फिर से समझा पाऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप्स कैसे करना है। और उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर तो स्कैन फोटो और सिग्नेचर और पे एग्जामिनेशन फी और आपका फॉर्म डन। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से करना है, एक भी स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर जहां भी डाउट लगे तुरंत कमेंट कर दो, उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे ही डाउट लगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट इट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सून। ठीक है, जल्दी ही कल मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे में लाऊंगा स्ट्रेटजी के रिलेटेड वीडियो की। अभी जो फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे हमारी यूट्यूब चैनल को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस चीज़ पे वीडियोस में बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन दबाने से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।